नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 24 घंटे में 499 लोगों ने कोरोना को दी मात। 435 नए पॉजिटिव मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 99,000 के पार। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक व्यापारियों के लिए प्याज के भंडारण की सीमा तय की। कीमतें कम करने के लिए खुले बाजार में बढ़ाई जाएगी आपूर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और शारदीय नवरात्र के महाअष्टमी पर मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की हो रही है पूजा अर्चना। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य में पिछले 24 घंटे में 499 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं 435 नए पॉजिटिव मामले सामने आने के अलावा 3 संक्रमितों की मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। इस दौरान रांची से सबसे ज्यादा 159 संक्रमितों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जबकि रांची से ही सबसे ज्यादा 103 नए कोरोना संक्रमित भी मिले हैं। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम से 2 और गोड्डा में 1 संक्रमित की मौत हो गई। इधर पूरे राज्य में अब तक 30,58,954 सैंपलों की जांच हो चुकी है। इसमें 29,59,909 की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि 99,045 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इनमें 92,128 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 6,055 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। वहीं 862 की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 93.01% पहुंच गई है, जबकि मृत्यु दर घटकर 0.87% हो गई है। झारखंड में दुमका और बेरमो विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान चरम पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बसंत सोरेन के समर्थन में कई चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर लोइस मरांडी के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा ने प्रचार अभियान चलाया। इसके अलावा विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा बेरमो और दुमका में अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उधर दुमका जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इस सिलसिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने चुनाव को लेकर बनाए गए विभिन्न कोषांगों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे समन्वय बनाकर काम करें और कोरोना को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं। केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने प्याज की कीमतें कम करने और देश भर में इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की सचिव ने कहा है कि 31 दिसंबर तक व्यापारियों के लिए प्याज के भंडारण की सीमा तय कर दी गई है। सचिव ने कहा कि थोक विक्रेता 25 मीट्रिक टन प्याज का भंडारण कर सकते हैं, जबकि खुदरा व्यापारियों को 2 मीट्रिक टन का भंडार रखने की इजाजत होगी। बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पिछले महीने की 14 तारीख को प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी। मंत्रालय के अनुसार स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने रबी मौसम में 1 लाख मीट्रिक टन के सुरक्षित भंडार में से प्याज उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि खुले बाजार में प्याज की बिक्री की जा रही है और कीमतें कम करने के लिए इसकी आपूर्ति बढ़ाई जाएगी। खरीफ के मौसम में 37 लाख मीट्रिक टन प्याज के मंडियों में पहुंचने की संभावना है, जिससे इसकी उपलब्धता में सुधार होगा।
कृषि विभाग के सचिव अबूबकर सिद्दीक ने कोविड-19 के मद्देनजर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की बात कही है। उन्होंने आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि तकनीक और फार्म मैकेनिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। उन्होंने कल रांची जिले में कृषि विभाग के विभिन्न संस्थानों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इन संस्थानों में चल रही योजनाओं की जानकारी ली। कृषि सचिव ने नर्सरियों में उच्च गुणवत्ता वाले पौधे के बेहतर रख रखाव और उससे राजस्व बढ़ाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ ही आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी इस कार्यक्रम को हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा, जिसे रात 8 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में फिर से सुना जा सकता है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। कोडरमा नगर पंचायत की ओर से 27 अक्टूबर को आवास मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तीसरे चरण के बोनाकली किफायती आवास योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित किए गए शर्तों को पूरा करने वाले लोग अपना निबंधन करा सकते हैं। इस योजना के तहत आवास की कीमत 3,12,000 रुपये है, जिसे 5 किस्तों में जमा करना होगा। झारखंड सशस्त्र पुलिस, गृह रक्षा वाहिनी और पंचायत सचिव सह लिपिक के नव चयनित अभ्यर्थियों ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के आश्वासन के बाद पिछले 20 दिनों से चल रहे धरना कार्यक्रम को वापस ले लिया है। रांची के मोरहाबादी मैदान में वित्त मंत्री सह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा बनाई गई समिति ने इन अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार से बातचीत की जाएगी। पलामू जिले के 2 अलग अलग इलाकों में 2 लोगों की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पहली घटना चैनपुर थाना क्षेत्र की है, जहां एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वह गुरुवार से लापता था। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं छतरपुर थाना क्षेत्र में भी अपराधियों ने पार्टन के एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। शारदीय नवरात्र में आज महाअष्टमी की पूजा अर्चना की जा रही है।
श्रद्धालु सुबह से ही मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना कर रहे हैं। इसके उपरांत सुबह के 11:27 पर संधि बेला के साथ महानवमी भी शुरू हो जाएगी। महाअष्टमी को लेकर मंदिरों और पूजा पंडालों में मां की पूजा के लिए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। उधर कल सप्तमी को राज्य भर में पूजा पंडालों के पट खोल दिए गए। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार सादगी के साथ सभी पंडालों में दुर्गा पूजा की जा रही है। गिरिडीह जिले में दुर्गा पूजा के दौरान लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने की अपील की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र संबोधन के बाद गिरिडीह जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए जागरूकता अभियान को तेज कर दिया है। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर ध्वनि विस्तारक यंत्र से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, साबुन से बार बार हाथ धोने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। लोगों को भीड़ से बचने के लिए अपील की जा रही है। डीसी राहुल कुमार सिन्हा एवं पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने राज्य सरकार के कोविड पर जारी दिशा निर्देश का पालन करने के लिए पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। रांची शहर में प्रतिमाओं का विसर्जन जल कुंडों में होगा। इसके लिए जलाशयों के पास जल कुंड बनाया जा रहा है। जलाशयों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए पूजन सामग्री भी विसर्जन के पूर्व अलग किए जाएंगे। इस सिलसिले में रांची नगर निगम के पदाधिकारियों की टीम ने विभिन्न जलाशयों का जायजा लिया। नगर आयुक्त ने बताया कि प्रतिमा के अवशेषों को विसर्जन के 48 घंटे के अंदर निकाल लिया जाएगा। इधर विभिन्न पूजा पंडालों के पास 3 शिफ्ट में साफ सफाई की जा रही है। और अब संक्षिप्त खबरें। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी 28 अक्टूबर से 11 नवंबर तक मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को हुई थी। मध्यमा, मदरसा और इंटरमीडिएट वोकेशनल की परीक्षा 28 अक्टूबर से होगी। मध्यमा में 17,000, मदरसा में 7,000 और इंटरमीडिएट वोकेशनल में 700 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जैक की वेबसाइट से परीक्षार्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हटिया मजदूर कामगार यूनियन ने वेतन पुनरीक्षण समेत अन्य मांगों को लेकर एचईसी में 10 नवंबर को 1 दिवसीय हड़ताल करने की घोषणा की है। यूनियन की कोर कमेटी की कल हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। और आइए अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने बिहार चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राहुल गांधी की सभा और राज्य में जेरेडा के निदेशक समेत 4 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिए आदेश को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने प्याज के दाम को काबू करने के लिए भंडारण की सीमा तय किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक प्रभात खबर ने 9 से ज्यादा पशु पालने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी लिए जाने की खबर को प्रमुखता से छापा है। दैनिक भास्कर ने पीने के पानी और भूजल की बर्बादी पर 5 साल की सजा और 1 लाख जुर्माने का प्रावधान लागू करने के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा राज्यों को भेजे गए पत्र की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक जागरण ने साहेबगंज में नाबालिग से दुष्कर्म की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस ने ईडी द्वारा कोयला खदान आवंटन मामले में एक व्यवसायी के लगभग 12 लाख रुपए अटैच किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर छापा है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने देश में कोरोना की सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 7 लाख से कम होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर कपिल देव को दिल का दौरा पड़ने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में पिछले 24 घंटे में 499 लोगों ने कोरोना को दी मात। 435 नए पॉजिटिव मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 99,000 के पार। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक व्यापारियों के लिए प्याज के भंडारण की सीमा तय की। कीमतें कम करने के लिए खुले बाजार में बढ़ाई जाएगी आपूर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और शारदीय नवरात्र के महाअष्टमी पर मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की हो रही है पूजा अर्चना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।